भोपाल से क्षितिज शर्मा हमारे साथ हैं, उनकी माँ रानी हमारे साथ हैं। और देखिए हालत ये हो चुकी है कि जब हम इनसे कहते हैं कि मिठाई खा लीजिए तो मिठाई खाने से मना कर रहे हैं, क्योंकि खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। और इन्होंने 58वीं रैंक हासिल की है भोपाल से क्षितिज ने, और नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के हैदराबाद के प्रोडक्ट हैं ये। लॉ इनका सब्जेक्ट है, लेकिन लॉ के अलावा हिस्ट्री, इतिहास में काफी रुचि रखते हैं। मतलब तो भैया हमारे शर्मा परिवार के हैं। तो माँ से पहले पूछें, सोचा था कभी बेटा आईएएस बनेगा? बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन हाँ पिछले कुछ 3-4 साल से मुझे था थोड़ा सा कि ये यूपीएससी की तैयारी करें और आईएएस बने। 3-4 साल में बेटे ने ऐसा क्या कर दिया था? बस जॉब कर रहा था और घर में कोरोना के दौरान घर में था, तो मुझे लगता था कि थोड़ा सा करना चाहिए, अभी एज भी नहीं है इनकी, कर सकते हैं। तो ये कोरोना के समय आपने खासी तैयारी की? घर से ही तैयारी की जी। कोरोना के टाइम पे मैं ओवरऑल मैंने घर से ही तैयारी करी अपनी जी। क्षितिज, मतलब जो 58वीं रैंक आई है, ये आपकी उम्मीद के मुताबिक है या उम्मीद से कम है या ज्यादा है? नहीं, मैं तो कहूँगा मेरी उम्मीद से काफी परे है। एक्चुअली मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। मेरा लास्ट थॉट सुबह यही था कि क्या लास्ट ईयर वाली रैंक भी नहीं आई तो क्या होगा। पर मैं यही था कि जैसे मेरी टॉप 3 प्रेफरेंसेस आईआरएस के बाद एएस, पीएस और एफएस थी, तो मैं यही सोच रहा था कि इनमें से कोई भी सेवा मिल जाए, आई विल बी मोर देन हैप्पी। क्षितिज आईआरएस अभी ऑलरेडी है, इसका मतलब है कि क्षितिज से एक नुस्खा है वो पूछा जा सकता है कि आईआरएस से आईएएस कैसे बने। जी, आई थिंक बाय द टाइम आई क्लियर द एग्जाम लास्ट ईयर, मैंने काफी सारा अपना बेस प्रिपेयर कर लिया था वो क्लियरिंग द एग्जाम, जिससे मेरा आईआरएस में सिलेक्शन हुआ। पर इस साल मैंने क्वालिटी पे ज्यादा फोकस किया इंस्टेड ऑफ जस्ट क्वांटिटी। जैसे अपने आंसर्स को मैं और कैसे इंप्रूव करूं, क्या मैं एग्जामिनर कुछ ऐसा दे सकता हूं जो बाकी किसी कॉपी में ना हो, क्या मैं डायग्राम्स बना के अपना पॉइंट और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, क्या मैं ऐसे के पेपर में और इमेजिनेटिव पॉइंट्स लेके आ सकता हूँ, बस ये सब चीजें हैं। तो मतलब आप नए स्टूडेंट के लिए आपकी यही है कि सबसे ज्यादा फोकस किस बात पे करें एक एस्पिरेंट के लिए? आई वुड से कंसिस्टेंसी, क्योंकि सबसे बड़ी चीज कंसिस्टेंसी है। ये पेपर बहुत डिफिकल्ट नहीं है, सभी जानते हैं कि जो एग्जाम का लेवल होता है वो 10वीं 12वीं के लेवल तक ही होता है। इट्स जस्ट दैट कि सब्जेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, तो अगर आप कंसिस्टेंट रहेंगे तो आप आराम से सब पेपर्स की तैयारी कर पाएंगे। क्षितिज, मुझे अपना याद है कि जो दूसरे लोगों एस्पिरेंट से बात करता हूँ, वो कहते हैं कि जब आप अपनी कोई हॉबी बताते हो तो वो हॉबी हम जो बताते हैं वो हमारे इंटरव्यू में हमारे लिए फिर एक सिरदर्द कह लो, या तो हमारा एक तरह से मेरिट और डिमेरिट दोनों हो जाती है। बिल्कुल जी हाँ, अगर आपने कोई हॉबी मेंशन करी है तो द बोर्ड वुड एक्सपेक्ट यू टू नो इट वेरी वेल। तो व्हाट वाज योर हॉबी? सो आई हैड अ कपल ऑफ हॉबीज। माय फर्स्ट हॉबी वाज परफॉर्मिंग हठ योग। मैं हठ योग करता हूँ डेली, सुबह भी शाम को भी। उसके अलावा मुझे नॉन फिक्शन पढ़ना बहुत पसंद है, और हिस्ट्री खास तौर पे और पॉलिसी में भी। और तीसरी हॉबी थी मेरी नई भाषाएं सीखना जी। कौन कौन सी भाषाएं आती? मेरी फैमिली का बैकग्राउंड बुंदेलखंड से है, तो हिंदी और मुंदेली तो मेरी मदर टंग ही है। उसके अलावा मुझे इंग्लिश, फ्रेंच और हिब्रू भी आती है, क्योंकि मैंने इजराइल में स्टूडेंट एक्सचेंज किया था। अच्छा, वेरी गुड। तो बुंदेली में जैसे आपसे हम पूछे का है, कैसा लग रहा है? मैं आपको जवाब तो नहीं दे पाऊंगा, पर मैं आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन 1-to-1 होल्ड जरूर कर सकता हूँ। तो बुंदेली में पूछेंगे कि का है, बहुत ही अच्छा लग रहा होगा तुमने लाने, तो आज तो गजबई होगा हमारा मोड़ा, हमारे बुंदेलखंड को मोड़ा यूपीएससी ने कर गाओ। जी जी बिल्कुल, मम्मी की खुशी देख के सबसे ज्यादा खुशी है। तो बेटे के लिए मतलब आप अगली तैयारी क्या है? अब तो क्या ही तैयारी है, बस अब उसमें जो ट्रेनिंग की तैयारी कर रहे हैं हम लोग, ट्रेनिंग में जाने की। एक माँ के लिए मतलब एक आपका नाम रानी है, तो बेटे ने आपको रानी जैसा सोचने का मौका दिया ना? जी बिल्कुल दिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मतलब सिविल सर्विस है सेवा, तो मतलब मैं इस भाव से नहीं जा रहा हूँ सेवा में कि क्या प्रेस्टीज क्या पावर है। मैं तो अपना जनता की तरफ कंट्रीब्यूशन करने के लिए जा रहा हूँ सेवा। सिविल सर्विसेज डे कल ही बीता था, कल आपने कोई रेजोल्यूशन लिया था? जी, मैं काफी इंस्पायर हुआ था एक्चुअली हमारी जो ऑनरेबल एक्सीलेंसी मैडम प्रेसिडेंट हैं उनके भाषण से। तो बस यही था कि अपना जो भी मुझे सेवा करने की ऑप्शन मिलेगी उसको अपने अटमोस्ट ऑनेस्टी से और इंटेग्रिटी के साथ करूं। वल्लभ भाई पटेल ने कहा था इट्स स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, तो कैसे है आप और स्टील फ्रेम में आप जाके मतलब किस तरह से एक असेट होने वाले हो? सॉरी? स्टील फ्रेम ऑफ इंडिया, अब आप उसके एक हिस्सा बन गए। जी बिल्कुल, मतलब आई थिंक आज की तारीख में जो एक्सपेक्टेशंस है लोगों की फ्रॉम द एडमिनिस्ट्रेशन वो कहीं ज्यादा है। वी कॉल इंडिया वेलफेयर स्टेट, तो वेलफेयर स्टेट में एक्सपेक्टेशन यही है कि जो बेसिक सर्विसेज हैं, सुविधाएं हैं, एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, जॉब्स हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, वो सारी आपको उनको मुहैया कराई जाए और अच्छी क्वालिटी में मुहैया कराई जाए। आई थिंक दैट इज द सेंस ऑफ द वर्ड स्टील फ्रेम, कि वो बाकी पूरे ढांचे को होल्ड करके रखता है। एक एक शब्द में जब आप पूछूंगा, योर फेवरेट बुक? द ऑटोबायोग्राफी ऑफ बेंजामिन फ्रैंकलिन। उसमें सबसे अच्छा क्या लगा? हाउ स्ट्रक्चर्ड ही इज एंड हाउ ब्रॉड माइंडेड ही इज अबाउट लाइफ।
आई थिंक दोज आर माई फेवरेट थिंग्स. सबसे खराब क्या लगता है? अबाउट द बुक, अबाउट द बुक नहीं, अबाउट द लाइफ. आई डोंट हैव मच टू कंप्लेन अबाउट, टू बी ऑनेस्ट. सब ठीक ही है जी. जनता के बीच में पहुंचेंगे, क्या करना चाहेंगे? जी, डिपेंडिंग ऑन हाउ इन विच वॉट मैनर आई गेट द अपॉर्चुनिटी, माई फोकसेज वुड बी पहले तो मोर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर द यूथ. एमपी के यूथ को खासकर बाहर जाना पड़ता है नौकरी के लिए. मैंने खुद भी बॉम्बे में 3 साल जॉब किया है, सो दैट इज वन. सेकेंड वुड बी इंक्रीजिंग फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट अक्रॉस सेक्टर्स, नॉट जस्ट इन एग्रीकल्चर सेक्टर जहाँ पे हो ही रहा है, बट ऑल्सो इन द अदर सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, एंड ऑल्सो ट्राइंग टू गिव पीपल अ सोशल सेफ्टी नेट, वेदर इट्स थ्रू एजुकेशन और थ्रू हेल्थ केयर. बेटे को आशीर्वाद दे दीजिए, और जब आशीर्वाद देते समय इस नई नौकरी में जाने के पहले, देश की सबसे बड़ी नौकरी में जाने के पहले, आईएएस में जाने के पहले माँ क्या कहेगी? ये हमारे इंटरव्यू का आखिरी सवाल है. अब मैं क्या ही बोलूं. मैं तो यही कहूंगी, ईमानदारी से और अच्छे से अपना जॉब करें, और क्या ही बोलूं. ईमानदारी से, इंटेग्रिटी से, अच्छे से अपना जॉब करें और देश की सेवा करें.